जय हिंद एवरीवन। हेल्थ एंड हाइजीन का जो टॉपिक है वो आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बी सर्टिफिकेट एग्जाम में ये टॉपिक 26 मार्क्स का और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में ये टॉपिक 28 मार्क्स का पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप जो है वो कितना होता है, तो ये होता है 120/80, 120/80। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, यानी कि जो पीलिया रोग होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया जो रोग होता है वो शरीर में लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिजीज इज कोज्ड बाई द बाइट ऑफ ए मैड डॉग। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज नाम का रोग जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोजेज नाइट ब्लाइंडनेस। कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन बी की कमी से पूछा जाए तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन सी की कमी से पूछा जाए तो सकर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से पूछा जाए तो रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है हमारा, मलेरिया इज कोज्ड बाय विच मॉस्किटो। मलेरिया जो है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर यानी कि फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सभी PYQ बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और उन्हीं से रिलेटेड इस वीडियो को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ऑर्गन की बात हो रही है तो यहाँ पे स्किन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, त्वचा। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। सूर्य की रोशनी यानी कि धूप से कौन सा विटामिन मिलता है, तो धूप से विटामिन मिलता है विटामिन डी, ऑप्शन डी। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है टू सेव लाइफ, जीवन बचाना, यानी किसी पर्सन के जीवन को बचाना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट फॉर ए हेल्दी पर्सन। एक स्वस्थ व्यक्ति की प्रति मिनट नाड़ी दर की सामान्य सीमा क्या होती है, तो ये जो होती है वो होती है 60 से 100 बीट्स, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कोज्ड बाय कॉन्टामिनेटेड वाटर। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग हो जाता है, तो दूषित पानी पीने से इनमें से जो रोग है वो है हैजा यानी कि कोलेरा नाम का रोग हो जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रेथ इन CPR। CPR में छाती के संकुचन और सांसों का सही अनुपात क्या होना चाहिए, तो ये जो अनुपात होना चाहिए वो है 30:2, 30:2। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन सी इज फाउंड अबंडेंटली इन विच फ्रूट। विटामिन सी किस फल में अधिक पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि संतरा, नींबू, इनमें विटामिन सी अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। मधुमेह यानी कि डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है, तो डायबिटीज का जो मुख्य कारण होता है वो होता है फेलियर ऑफ पैनक्रियाज, अग्नाशय, पैनक्रियाज का खराब होना। व्हाट शुड बी केप्ट इन फर्स्ट एड किट। प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या रखना चाहिए, तो बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, रुई, ऑल ऑफ द अबो। ऑल ऑफ द अबो उपरोक्त सभी सही जवाब है। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। टीबी यानी कि क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो टीबी जो है वो शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी। विच विटामिन हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच वाटर शुड ए पर्सन ड्रिंक डेली। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम कितना पानी पीना चाहिए। तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जो है वो पीना चाहिए, ठीक है, और 2 लीटर तो मिनिमम ही मिनिमम पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्कल प्रोटेक्ट। खोपड़ी यानी कि जो स्कल होता है वो किसकी रक्षा करता है। तो वो हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, दिमाग की रक्षा करता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन यानी कि लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आयरन की कमी से रोग होता है एनीमिया। एनीमिया रोग आयरन की कमी से हो जाता है। गोइटर जो घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रिकेट्स नाम का जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और सकरवी नामक जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ लॉन्ग शुड यू वॉश योर हैंड्स विद सोप। साबुन के साथ कम से कम कितनी देर तक हाथों को धोना चाहिए। तो कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथों को धोना चाहिए साबुन से। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड टू प्योरीफाई वाटर। पानी को शुद्ध करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। सबसे सुरक्षित तरीका है बॉइलिंग, पानी को उबालना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित यानी कि पानी से होने वाला रोग है। तो कोलेरा यानी कि हैजा जो है वो पानी से होने वाला रोग है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTL इन कैंप हाइजीन। कैंप स्वच्छता में DTL की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें जो DTL की फुल फॉर्म होती है वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। योग जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो योग शब्द लिया गया है संस्कृत भाषा से। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ योग सूत्र। योग सूत्र का रचयिता किसे माना जाता है। तो योग सूत्र के जो रचयिता हैं वो है महर्षि पतंजलि। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस वीडियो की फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप NCC के एग्जाम में A ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल PDF तैयार की गई है जिसमें आपको हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मिलेंगे। और वो PDF का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में, पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहां से जाके आप उस PDF को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती हैं। तो 12 पोजीशन होती हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करते हैं तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डिग्री सेल्सियस के अंदर मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। क्वेश्चन हमारा है 31, विच टेस्ट इज डन टू डायग्नोज एड्स या HIV एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम होता है एलिसा टेस्ट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में एड्स, HIV और एलिसा की फुल फॉर्म बतानी है। जो इनके फुल फॉर्म का सही जवाब देगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज यूज टू स्टॉप हैवी ब्लीडिंग। भारी रक्तस्राव, खून बहने को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए दबाव का और पट्टी का, प्रेशर का और बैंडेज का उपयोग किया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कोज विच डिजीज। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर बर्न इंजरी। जले हुए स्थान पर तत्काल क्या उपचार करना चाहिए। तो जले हुए स्थान पर हम आइस वाटर यानी कि ठंडा पानी या बर्फ का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, विच गैस इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड। रक्त में हीमोग्लोबिन किस गैस का परिवहन करता है। तो वो करता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ योगा। योग सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ऋषिकेश को योग सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ आयरन इन फूड। भोजन में आयरन का मुख्य स्रोत क्या है। तो भोजन में आयरन का मुख्य स्रोत है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स।
स्पिनिच यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक। क्वेश्चन नंबर 38, डेंगू इज स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो, डेंगू जो है वो किस मच्छर से फैलता है, तो वो एडीज नामक मच्छर से फैलता है, ऑप्शन बी। विच ऑफ दीज इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी यानी कि फैलने वाला रोग है, तो फैलने वाला रोग इनमें से है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज एबीसी स्टैंड फॉर इन फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का क्या अर्थ है, एबीसी का मतलब ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन, ये एबीसी की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट एड में। क्वेश्चन नंबर हमारा 41, व्हेन इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, बाल दिवस वाले दिन। विच इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रिसेप्टर अगर पूछा जाए तो वो होता है ए बी पॉजिटिव, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए बी। सर्वाग्राही अगर पूछा जाता है हिंदी में सर्वाग्राही तो वो है ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता अगर पूछा जाता है तो वो है ओ नेगेटिव। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग इज स्प्रेड बाय विच एनिमल इंसेक्ट, प्लेग की जो बीमारी है वो किस जानवर या कीड़े के द्वारा फैलती है, तो वो चूहे या चूहे का पिस्सू जो होता है उसके द्वारा प्लेग फैलता है। वेयर इज द हार्ट लोकेटेड इन द चेस्ट, हृदय जो होता है वो छाती में कहां पे होता है, तो हृदय जो होता है वो छाती में लेफ्ट साइड पे होता है, बाईं साइड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो इनमें से प्रोटीन का जो अच्छा स्रोत है वो है एग्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपको कमेंट बॉक्स में HIV की फुल फॉर्म बतानी है, और एलिसा टेस्ट जो कि इसकी टेस्टिंग के लिए होता है इसकी फुल फॉर्म बतानी है। कोविड-19 प्राइमरली अफेक्ट विच ऑर्गन, कोविड-19 मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, तो कोविड-19 भी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता, एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस यानी कि पर्यावरणीय स्वच्छता, और बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार, ऑल ऑफ दी अबो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMO, RMO का पूरा नाम क्या है, तो RMO का पूरा नाम है रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी। व्हाट इज यूज्ड टू ट्रीट ए फ्रैक्चर इन फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा में हड्डी टूटने यानी कि फ्रैक्चर पर किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें स्प्लिंट और बैंडेज यानी कि खपच्ची और पट्टी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि वे भी एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में A ग्रेड प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।